औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 54 है, पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 8 चल रहा है। सूरह कसस शुरू से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से शुरू हुई, किस्से से शुरू हुई। इस वजह से, इस निस्बत से इसका नाम सूरह कसस रखा गया। और आयत नंबर 53 और रुकू नंबर 8 तक पहुँचने पर अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को मुकम्मल करते हुए मुकम्मल नहीं, इख्तिताम तक किया, जैसे भी पहुँचा के जितना ज़िक्र करना चाहा उतना ज़िक्र करने के बाद अहले किताब को ज़िक्र किया आयत नंबर 51 से। और फरमाया कि जिन लोगों को हमने किताब दी यानी कि अहले किताब, वो पहले से ही कुरान पाक पर यकीन रखते हैं और कुरान पाक के आने का इंतज़ार कर रहे थे। और जब उन पर कुरान पाक का नज़ूल हुआ या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ूल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी, तो वो क्या उठे कि हम जानते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हक़ और सच है, ये अल्लाह का नाज़िल करदा कलाम है और अपना बनाया हुआ नबी का कलाम ये नहीं हो सकता, और हम पहले से इस पर ईमान ला चुके हैं। आगे देखते हैं आयत नंबर 54 में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अहले किताब के उन लोगों को ज़िक्र फरमाते हुए जिन्होंने कुरान पाक पे लब्बैक कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पे लब्बैक कहा और अपनी किताबों पर भी उस तरह ईमान लाते रहे जिस तरह वो नाज़िल की गई थी, यानी उसकी तब्दीली को बालाए ताक रखते हुए जो अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाए थे उनको मानते और उन पर ईमान लाते और उसी की तबलीग करते थे। उन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उन्होंने एक तो अपनी किताब पर सही ईमान लाया और सही समझे और सही उसकी तबलीग की, और दूसरा ये कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मां तशरीफ़ लाए और आपने कलमा हक़ इनके सामने रखा तो वो उस पर भी लब्बैक कह गए, यानी कि कुरान पाक जब उन्होंने सुना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई है और वही आपने उन लोगों के सामने बयान फरमाई, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत नहीं की बाकी लोगों की तरह, बाकी अपने अहले किताब की तरह, बल्कि उन्होंने ये कह दिया बेयक वक्त बेयक ज़ुबान कि ये जो नबी फरमा रहे हैं ये वाकई हक़ और सच है और ये अल्लाह का कलाम है और किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम ये नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कह दी कि हम इस पर ईमान लाए और हम पहले से इसके इंतज़ार में थे, पहले से इस पर ईमान ला चुके हैं। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि उन्होंने ये दो काम किए, उनके लिए दोहरा अजर है। उलाइका युतौना अजरहुम मर्रतैन, यही वो लोग हैं जिनको मैं दोहरा अजर दूँगा, यही वो लोग हैं जो दोहरा अजर दिए जाएंगे, जो दोहरा अजर पाएंगे, हर जज़ा को डबल डबल हासिल करेंगे। और फिर आगे उसकी वजह बयान फरमा दी कि दोहरा अजर पाने की वजह क्या है इनकी, बिमा सबरू, इसलिए कि वो सब्र किए रहे। सब्र किए रहे, सब्र के दो मानी आते हैं, एक साबित कदम रहना और दूसरा बर्दाश्त करना। वो अपनी किताब पर जो उनके पैगंबर पर नाज़िल हुई उस पर साबित कदम रहे, उसमें तब्दीली नहीं की, लोगों के बहकावे में आके तब्दील शुदा अहकामात पर अमल नहीं किया, बल्कि नाज़िल करदा अहकामात पर अमल करते रहे, उस पर वो साबित कदम रहे। और दूसरा सब्र का मानी बर्दाश्त के मानी में आता है कि उस सूरत में सब अपनी किताब पर डटे रहने की पादाश में उनको बहुत सारे जुल्म और जबर बर्दाश्त करना पड़े और अल्लाह तबारक व तआला की राह में उन्होंने बर्दाश्त किए और उन्होंने उन लोगों का साथ नहीं दिया जो अल्लाह के अहकामात को तब्दील कर चुके थे। और दूसरा ये कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए तो उन्हें तरह तरह की तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ी और अपने लोगों की नफ़रत का सामना करना पड़ा, जुल्म और जबर का सामना करना पड़ा, इस पर भी उन्होंने बर्दाश्त किया और नबी पर ईमान लाकर उस पर साबित कदम रहे। कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़म के फार्मूले पर कि कह दो कि ईमान लाए और मैं ईमान लाया और फिर उस पर साबित कदम रहो। इस तरह फार्मूले पर ज़िंदगी गुजार रहे
उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला अजर भी डबल देगा। एक अपनी किताब पर सही ईमान लाने और उसको सही समझने और उस पर साबित कदम रहने के सिले में, और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पर लब्बैक कहने, और फिर उसके बाद उन्हें पाने वाली तकालीफ पर को बर्दाश्त करने की सूरत में उनको दोहरा अजर दिया जाएगा। वयद्रऊना बिल हसना, और वो लोग ऐसे लोग हैं कि जो मिटा देते हैं अच्छाई से बुराई को। अच्छाई से बुराई का मतलब क्या है? अच्छाई से बुराई का मतलब ये है कि अगर उनसे भूल चूक में या अनजाने में कभी गलती भी हो जाती है, कोई गुनाह सरजद हो जाता है, तो वो उस गुनाह को पर डटे नहीं रहते, बल्कि फ़ौरन उस गुनाह का एहसास होने के बाद वो उस गुनाह से पर नादम और शर्मिंदा होते हैं और आइंदा ना करने का अहद करते हैं, और फिर उसके फ़ौरन बाद नेकी कर लेते हैं ताकि नेकी गुनाहों को मिटा दे। और एक सबक भी दे दिया कि अगर किसी इंसान से कोई बुराई सरजद हो जाए तो उसके कफ़ारे के लिए उसको फ़ौरन नेकी कर लेनी चाहिए और नेकी से काम लेना चाहिए, नेकी करके बुराई को मिटा देना चाहिए। एक ये भी बात तय हुई कि जो बुराई छोटे मोटे गुनाह होते हैं, कबीरा गुनाहों की बारहा में अर्ज़ कर चुकी हूँ कि कबीरा गुनाहों की माफ़ी की 3 सूरतें होती हैं। यहाँ सगीरा गुनाह की बात हो रही है कि उनसे अगर सगीरा गुनाह कोई सरजद होता है तो वो फ़ौरन उसके बाद कोई नेक काम कर लेते हैं, और जब वो कोई नेक काम कर लेते हैं तो उनका सगीरा गुनाह मिटा दिया जाता है। इसी तरह ये भी है कि सगीरा गुनाह वक्तन फ़क्तन छोटी मोटी नेकियों से खुद ब खुद मिटते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से प्यार करते हैं और जिनसे प्यार करते हैं उनकी बुराइयों को मिटा देते हैं। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह माँ अपने बच्चे की कोताहियों को नज़रअंदाज कर देती है। और अगला ये भी वजह बताई मिम्मा रज़क़नहुम युनफ़िकून, और इस वजह से भी उनको दोहरा अजर दिया जाएगा कि जो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया वो उसमें से खर्च करते हैं, अपने आप पर खर्च करते हैं, अपनी औलाद पर खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में गरीबों यतीमों और बेवाओं पे खर्च करते हैं, नेक कामों पे खर्च करते हैं, और अमाल हसना हमारे अमाल सालेह करते हैं। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने दोहरा अजर देने का वादा फरमाया है। और ये अहले किताब की बात हो रही है, लेकिन आम लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला, आम मुस्लिम जो मोमिन होते हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यही एक तरीका रखा है, यही अल्लाह की सुन्नत है कि जब वो नेकी करता है, अनजाने में करे तो बुराई हो जाए, सरजद हो जाए, अनजाने में हो जाए, जानबूझ के हो जाए, एहसास होने पर फ़ौरन तौबा करता है, नदामत होती है उसको, और आइंदा ना करने का याद करके कोई नेक काम कर लेता तो उसकी बुराई को मिटा दिया जाता है। कुरान समझे, देखे समझिए, और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तकवा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफिज़।